वो उससे कहती थी कि जिस दिन तू तेरी माँ को छोड़ देगा तब मैं तेरे साथ रहने लगूंगी, नहीं तो तू मेरे घर मत आना, तू मुझसे बात मत करना। लड़का घर आ गया, वही वही चिंता सताए, आधी रात को उठ के चला गया उसके घर। और जब उठकर आधी रात में गया तो प्रेमिका को गुस्सा आया। प्रेमिका ने गुस्से में आकर के कह दिया कि सुन, अगर तू मुझसे शादी करना चाहता है ना तो तेरी माँ का हृदय ला करके दे, उसका दिल निकाल कर ला दे, तो मैं जानूं कि तू मुझे सच्चा प्रेम करता है। लड़का प्रेम में इतना डूबा कि वो घर गया, माँ सो रही थी, उस माँ का हृदय निकाला, चाकू मारा और हृदय निकालकर जाने लगा। जब जाने लगा तो रो भी रहा है कि मैंने माँ को मार दिया, पर किसके पीछे? प्रेमिका के पीछे। और उस माँ के हृदय को लेके जब जाने लगा तो ठोकर लगी, और ठोकर लगी तो वो भी गिरा और उस माँ का हृदय भी गिरा। तो वो अपने उठा, संभला और माँ के हृदय को उठाया तो उस हृदय से आवाज आई कि बेटा, तूने मेरा दिल लाया, कोई बात नहीं, पर तुझे जो ठोकर लगी है तो तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? अगर मेरा हृदय ले जाकर तू खुश है तो ले जा, तेरे लिए सर्वस्व है, पर तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। और जब प्रेमिका के पास पहुंचा और अपनी माँ का हृदय आगे रख दिया कि बोले तूने कहा था कि अपनी माँ का हृदय निकाल के लाके दे, तो देख मैंने तेरे लिए ला दिया। वो प्रेमिका ने उसे क्या जवाब दिया कि तू जब अपनी माँ का नहीं हो सका तो तू मेरा क्या होगा। और उसने उसे छोड़ दिया। अब ना तो जीवन में प्रेमिका रही और ना ही प्रेम करने वाली, वात्सल्य देने वाली माँ रही। जिनके घर में 4 बच्चे होते हैं ना, हमने देखा उसके घर एक ही बात की लड़ाई चलती है कि माँ को कौन रखेगा, छोटा वाला रखेगा, बड़ा वाला रखेगा। और अगर दोनों ने रख लिया तो वो दोनों किस काम के, वो नहीं रखेंगे क्या? फिर माता पिता को बांट देते हैं कि 2 महीने आप यहाँ रहेंगे, 2 महीने यहाँ रहेंगे, 2 महीने, लड़ाई करते हैं। पर वास्तविक में ये होना चाहिए कि जब भी ये बात छिड़े कि अब बंटवारा होने वाला है तो सारी संतान आगे आकर के कहने चाहिए कि भैया भले मुझे 1 कमरा कम देना, लेकिन माँ को तो मैं ही रखूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा। तब समझे कि वात्सल्य और प्रेम को कितना जानते हैं। पर ये केवल धन को जानते हैं। 1 हाथ जमीन अगर छोटे वाले बेटे को कम मिली तो वो बड़े वाले भाई की, बड़ा भाई की जो मर्यादा होती, छोटे भाई के बीच में जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा को लांघ कर उनके घर कुल्हाड़ी निकल जाती है, चाकू निकल आता, तलवार निकल आती है। आप जिला अस्पताल में जाइए, हर दिन आपको देखने मिलेगा कि भाई ने भाई को मारा। पर क्यों? तो बोले वो मेरे घर के दीवार में छत बनाना चाह रहा था। क्या हो जाएगा अगर भाई तो है ना, 2 हाथ उसने ज्यादा ले लिया या 2 हाथ हमने कम जमीन ले ली, कुछ चला जाएगा क्या? प्रेम तो सदैव बना रहेगा। पर त्याग की भावना कम है और लूट की भावना ज्यादा है हमारे अंदर। ये भी हमें मिल जाए, वो भी हमें मिल जाए, छोड़ना कोई नहीं चाहता। और छोड़ना अगर किसी को चाहते हैं तो बोले माता पिता को तू ले जा ले, तो बोलेगा नहीं नहीं तू रख, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं रख रहा हूं, मंझले वाले को दे देते हैं। छोटा वाला बेटा आता है कि ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए बंटवारे में, मुझे मेरी माँ दे दे, मेरे पास सब कुछ है। अरे क्या करोगे ऐसे धन और दौलत का जब आपके माता पिता सुखी नहीं? धन दौलत का अर्थ तो तब है जब माता पिता सुखी, और नहीं तो रोड में बैठकर भीख मांगने वालों में और आप में कोई अंतर नहीं। वो भी अपने माता पिता को सुखी नहीं रख पाते और आप भी नहीं रखते। इसलिए कथा सुन रहे हो, देवी भागवत महापुराण सुन रहे हो, जिस माँ भगवती का आप चरित्र सुन रहे हो, उसके स्वरूप के दर्शन करने ना तो आप अपने माँ की चरणों की सेवा रोज करो।
कहते हैं कि माँ अगर दे दे दुआ तो खाली नहीं जाती। माँ जो होती है ना, वो जो भी बात कहती है अपने बालकों के लिए हृदय से, पर एक समय आता है कि हृदय में इतनी पीड़ा होती है कि वो उस बालक के लिए भी बुरे शब्द कहने को मजबूर हो जाती है। माँ अगर दे दे दुआ तो खाली नहीं जाती, माँ अगर दे दे बद्दुआ तो टाली नहीं जाती। और एक माँ तो होती है जो पाल लेती है अपने आंचल में 6-6 बच्चों को, पर उन्हीं 6 बच्चों से मिलकर एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं। तेरी